कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है आर्गुमेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं? कई सारे विद्यार्थियों को आर्गुमेंट में कंफ्यूजन हो जाता है, खासकर जब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो कौन सा हमको रास्ता यूज करना चाहिए आर्गुमेंट के लिए, जानते हैं। तो हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट। देखिए आर्गुमेंट क्या है। जैसे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, मान लीजिए कि -1 + i, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो XY प्लेन पे, जिसको हम लोग आर्गेंट प्लेन के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए पॉइंट लिखा जा सकता है, यानी -1, 1 ये एज ए पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं XY प्लेन पे। ठीक है, जैसे ही हम इसको प्लॉट करेंगे तो जैसे -1 + 1 माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और जैसे ही आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो एक लाइन दिखाई देगा। वेक्टर की भाषा में इसको रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो समझ लो कि ये पोजीशन वेक्टर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, यहां तक हम जितना एंगल बना करके पहुंचेंगे उस एंगल को ही बोला जाता है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट इज नथिंग बट द एंगल बाय विच वी कैन reach at the position vector at the radius vector which is representing this complex number। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के रूप में रखना है, पॉइंट को प्लॉट करना है, एक लाइन खींचना है, और इस लाइन का एंगल x एक्सिस के साथ देख लेना है। तो ये तो सिंपल सी बात है। इस एंगल को कैसे निकालना है अब ये देखते हैं। तो देखिए, इस एंगल को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेना। जैसे ये पॉइंट है ही, तो यहां से एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें इस ट्रायंगल में ये वाला लंबाई कितना होगा, इस ट्रायंगल का हम एक नाम भी दे देते हैं। चलिए, ये ए है, ये ओ है, ए है, बी है। हम बोले इस ट्रायंगल में ये लंबाई कितना होगा, तो जाहिर सी बात है ये जो है अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये पॉइंट -1 है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में 1 यूनिट की दूरी पे है, और हाइट भी इसका 1 है। तो इस ट्रायंगल से ये छोटा जो एक्यूट एंगल बन रहा है अल्फा, वो आपको निकाल लेना है tan के माध्यम से, यानी tan अल्फा आप निकाल लेना। चूंकि आपने यहाँ पे जो लेंथ लिया है, यानी आप इसके साइन को भूल चुके हो, तो इसीलिए tan अल्फा, और चूंकि जब आप x, y लिखोगे तो ये एज ए y नजर आएगा, ये आपको एज ए x नजर आएगा। तो mod y/x, यानी पहला स्टेप हमको नजर आ गया कि अगर हमने z = x + i/ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा तो उस सबसे पहले हमको क्या करना है, mod y/x से क्या निकालना है, tan अल्फा। इस tan अल्फा को निकालने के बाद यहां से आपको कुछ ना कुछ अल्फा का वैल्यू आएगा, और उसके बाद हमको पहुंचना है इस आर्गुमेंट तक। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सी द क्वाड्रेंट ऑफ जेड, जेड का क्वाड्रेंट तक पहुंचना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन देखना है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ में है। जैसा होगा वैसा आपको रूल यूज करना है। तो फर्स्ट में रहने पे जो इसका आर्गुमेंट है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, वो सेम टू सेम जो है अल्फा के ही बराबर होगा। यानी अगर ये कोई पॉइंट यहां होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो अल्फा होता वही आपका आर्गुमेंट भी हो जाता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या यूज करना है, अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या यूज करना है, पाई माइनस अल्फा। थर्ड के लिए क्या यूज करना है आपको, थर्ड के लिए हम दो चीज यूज कर सकते हैं, पाई प्लस अल्फा या -पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ के लिए हमको क्या यूज करना है, फोर्थ के लिए हमको यूज करना है 2पाई माइनस अल्फा या सिर्फ माइनस अल्फा। अब ये थर्ड फोर्थ में क्या है वो हम सीखते हैं, उसके पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। जैसे हमने लिखा -1 + √3i, बोला जाएगा कि इस
कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्गुमेंट निकालिए। तो हमने सबसे पहले सीखा है tan अल्फा निकालने के लिए, तो tan अल्फा निकाल लो मॉड y बटा x यानी √3 बटा -1, तो ये प्लस में हो जाएगा √3। tan कितना का मान प्लस √3 होता है 60 डिग्री यानी कि π/3। अब इसका क्वाड्रेंट देखना है माइनस प्लस। चलिए हम यहाँ एक और माइनस लगा देते हैं, लेकिन फिलहाल चलिए माइनस प्लस ही है। तो माइनस प्लस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड के हिसाब से आर्गुमेंट जो होगा वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा यानी पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा 2π/3। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे -1, √3 को, ऑरिजिन से जब इसको मिला दोगे तो 2π/3 यानी 120 डिग्री का एंगल बना के आप इस लाइन तक पहुंच सकते हो। यानी यहां से स्टार्ट लेके 120 डिग्री का एंगल आपको बनाना होगा ताकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक आप पहुंच सको। अब चलो मान लो कि इसी को हम जो है ऐसा करते हैं -1 z बराबर -1 -√3i कर दिया। तो इस बार जो है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, -1 -√3 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ऑरिजिन से इसको मिलाया। अब सोचो यहाँ भी अल्फा हम निकालेंगे तो वही चीज आएगा tan अल्फा y बटे x यानी मॉड है तो प्लस में आएगा π/3। थर्ड में क्या होता है कि हमारे पास इस लाइन तक पहुंचने का दो रास्ता होता है। एक इधर से चलिए, इधर से आप चलेंगे तो पाई प्लस अल्फा, अल्फा यही एंगल है, ठीक ना, ये आपका ट्रायंगल बन गया, ये बेस ये हाइट, तो अल्फा यही वाला एंगल है। सोचिए तो अगर आपको इस लाइन तक पहुंचना है तो पाई तो बनाना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी थोड़ा आपको चलना पड़ेगा जितना ये अल्फा है। तो इसलिए इसका आर्गुमेंट अगर थर्ड के हिसाब से देखेंगे तो पाई प्लस π/3 यानी 4π/3 यानी 240 डिग्री का एंगल आपको बनाना होगा। यानी आप इधर से चलते हो तो 240 डिग्री का एंगल बना के आप इस लाइन तक पहुंच सकते हो जो लाइन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इस लाइन तक पहुंचने का एक और रास्ता है इधर से चलना, ठीक है। जब हम इधर से चलेंगे तो इस लाइन तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अब अगर पूछेंगे ये लाइन इस एंगल के बारे में, तो सोचिए अगर आप यहां से यहां तक जाते तो आपको कितना एंगल बनाना पड़ता, -180 डिग्री। तो इसीलिए कहा गया कि हम आर्गुमेंट ऐसे नहीं लेके -पाई प्लस थीटा भी ले सकते हैं, यानी -पाई प्लस थीटा मतलब ये अल्फा जो आपने निकाला है यहाँ पे π/3 तो -2π/3 यानी कि आपको यहां से यहां तक जाने में अगर आप सीधा इधर से जा रहे हो तो 240 डिग्री, आप उल्टा चलोगे तो माइनस बता रहा है कि आप उल्टा चल रहे हो, यानी कि इधर से आपको 120 ही डिग्री बनाओगे तो इस लाइन पे पहुंच जाओगे। तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उस पे अगर हमको जल्दी पहुंचना है तो हम इस वाले मेथड का यूज कर सकते हैं, -पाई प्लस अल्फा। तो इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही, क्योंकि दोनों ही आपको इस लाइन तक पहुंचा रहा है। तो प्रिंसिपल मतलब जो जल्दी पहुंचा दे, तो उल्टा घूम के जाने पे जल्दी आ रहा है। तो इसी तरह से अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो इतना घूम के जाएंगे तो 2π माइनस अल्फा लिखेंगे। अगर हम चाहें इधरे से चल जाना तो हमारा सीधे सीधे माइनस अल्फा से काम चल जाएगा। यानी कि अगर z बराबर समझिए √3 - i है तो सबसे पहले tan अल्फा निकालोगे मॉड y बटा x, प्लस में है 30 डिग्री आ जाएगा π/6। चूंकि ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस फोर्थ में आता है, फोर्थ में हमारा आंसर या तो पूरा घूम के जाओ नहीं तो सीधे इसका आर्गुमेंट आप दे सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ z बराबर -π/6। ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। इसका काम है उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक शॉर्ट वे में पहुंचा देना। तो ये सिर्फ वेरी करेगा थर्ड और फोर्थ के लिए,
बाकी आपका फर्स्ट सेकंड जो है वो सेम टू सेम जो जनरल होगा वही प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या करना है, आपको 2-4 लाइन याद कर लेना है जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर 0 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है, इस बात को याद रखना चाहिए। दूसरा, आर्गुमेंट अगर निकालना है प्योरली रियल का, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल हो जिसमें आई है ही नहीं, तो प्योरली रियल है और वो प्लस में लिखा है, ठीक ना, तो उस समय उसका आर्गुमेंट 0 हो जाएगा। और प्योरली रियल माइनस में लिखा है तो उस समय उसका आर्गुमेंट पाई हो जाएगा। यानी कि जैसे अगर हम बोले z बराबर -5, देखो ये प्योरली रियल है, इसमें i का कोई टर्म नहीं है, लेकिन ये माइनस में है तो इसका आर्गुमेंट हम सीधे लिखेंगे पाई। ठीक है, तो इसका आर्गुमेंट डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पाई, क्योंकि देखो -5 है, इसका मतलब -5, 0 बाएं साइड में होगा, और यहाँ इस लाइन से ऑरिजिन को मिलाया तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको 180 डिग्री का ही तो एंगल बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए प्योरली रियल अगर प्लस में है तो उसका आर्गुमेंट 0, माइनस में है तो उसका आर्गुमेंट पाई। उसी तरह एक और लाइन याद कर लेना है कि अगर आर्गुमेंट निकालना है आपका प्योरली इमेजिनरी का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आई का टर्म है, तो अगर वो प्लस में लिखा है तो π/2 लिखिएगा। ठीक है, और माइनस में लिखा है तो -π/2 लिखिएगा। प्योरली इमेजिनरी जो है उसका आर्गुमेंट या तो π/2 होगा या तो -π/2। जैसे अगर लिखा है 5/, प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव साइन, तो इसका आर्गुमेंट +π/2 हो जाएगा। तो ये आपका आर्गुमेंट से रिलेटेड 2-3 बात है। कैसे निकालते हैं हमने तरीका देखा, tan अल्फा और अल्फा के बाद क्वाड्रेंट वेरी किस में कर सकता है, थर्ड और फोर्थ में, और ये छोटे छोटे 2 बात आपको याद रखना।